हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीतू सिंह। अपने चैनल आयुर्वेदी में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानेंगे। कपालभाति प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए और इसे करने के फायदे क्या है और इसकी सावधानियां क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कपालभाति का अर्थ समझ लेते हैं। कपाल का अर्थ होता है हमारा माथा, मस्तिष्क, खोपड़ी। आप जिस भी भाषा में समझ सकते हैं समझ लीजिए। और भाति का अर्थ होता है स्वच्छ, तेज। कहीं कहीं इसको स्वच्छ भी लिखा गया है और कहीं कहीं तेज भी लिखा गया है। तो ये तो बातें सिंपल सी है कि जो चीजें स्वच्छ रहेगी वो अपने आप तेज हो जाती है। तो इस चीज से ये बातें समझ में आती है कि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा दिमाग तेज होता है, हमारे माथे का तेज बढ़ता है, चेहरा का ग्लो बढ़ जाता है, जिससे हम ओजस्वी और तेजस्वी दिखने लगते हैं। अभी हम और बातें समझते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारी स्किन प्रॉब्लम जितनी भी है, जो भी चर्म रोग है, उसमें बहुत फायदा होता है। और दूसरी बात ये समझने की है कि कपालभाति एक गर्म तासीर का प्राणायाम है। तो उससे तो ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि जितने भी कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं ये उन सभी को ठीक करेगा। जैसे कि सर्दी, जुखाम, साइनस, एस्नोफिलिया और जोड़ों के दर्द, क्योंकि जब ठंडी से ही जोड़ों के दर्द होते हैं तो ये गर्म तासीर का प्राणायाम है, तो ये जोड़ों के दर्द में भी फायदा करेगा। तो जितनी भी कफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ये सभी को फायदा करता है। अभी हमें ये समझने की बात है कि ये कफ से जुड़ी हुई बीमारी तो ठीक करता है, लेकिन ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी। लेकिन हम अक्सर प्राणायाम में बताते हैं कि जो गर्म तासीर का प्राणायाम होता है वो सिर्फ कफ से रिलेटेड बीमारी को ठीक करता है। ये पेट को, डाइजेशन को इसलिए ठीक करता है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, जब स्टॉक लगाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए इस तरह से करते हैं, यानी कि हमारा पेट भी अंदर बाहर हो रहा है और हमारे लंग्स पे भी काम हो रहा है। छाती बिल रही है, आप देख सकते हैं। तो छाती बिल रही है और हमारा नासिका मार्ग पे भी काम चालू है। तो इस तरह से ये हमारा मेन इंजन शरीर का कहाँ कहाँ है, हमें इसे समझना होगा। जो हमारे हाथ और पैर है ये तो ऐसे सपोर्ट के लिए है, लेकिन हमारा मेन इंजन यहाँ से मस्तिष्क से शुरू होता है और गुदा स्थान तक जाता है। तो इसमें हम जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो मूल बंद भी लगाते हैं, तो उस एरिया पे भी हमारा काम चालू हो जाता है। और जब हम पेट के स्टॉक लगाते हैं तो हमारे गर्भाशय से लेकर के हमारे पाचन शक्ति, हमारा लंग्स, ये सभी को एक्टिव करता है। और ये जब सभी को एक्टिव करता है तो, और जब लंग्स फ्री हो जाते हैं हमारे, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तभी ब्लड बढ़ता है। जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता उसका ब्लड नहीं बढ़ता है। और जब हमारा ब्लड अच्छे से बढ़ने लगता है तभी हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ने लगती है, हम खुद को शक्तिशाली बने रहने का एहसास होता है, जिसे कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में कपालभाति प्राणायाम काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी कुछ सावधानियां भी है, जैसे कि ये गैस और एसिडिटी पे जरूर काम करता है। ये समझ सकते हैं कि ये ज़्यादातर सभी बीमारियों पे काम करता है। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई हो, यानी कि एसिडिटी जब हाइपर हो जाती है, तब हमारे पेट में बहुत जलन होता है, गले में जलन होता है, छाती में जलन होता है, और कभी कभी तो देखा गया है कि हाथ और पैर के तलवे में भी जलन होता है। वो भी हमारे शरीर में एसिड बढ़ने के कारण ही जलन होता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब हमें कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब हमारा पीरियड साइकिल चलता है तभी भी कपालभाति नहीं करना है।
बुखार के समय में नहीं करना है, जिसके पेट में अल्सर हो जाता है उस समय पे भी नहीं करना है, और गर्भवती महिला को नहीं करना है, और जो लोग को हर्निया की समस्या हो गई है उसे भी नहीं करना है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि जब अल्सर होता है तो क्यों नहीं करना है। जब अल्सर होता है तो हमें पेट को ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, नहीं तो अल्सर पेट में फूट जाएगा, इसलिए नहीं करना है। और जब हमारे पेट में नन्हा मुन्ना रहता है तो हम तभी भी पेट को ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें नहीं करना है। और जब हमें बुखार होता है तो उस टाइम हम खुद को बहुत वीकनेस महसूस करते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। और कपालभाति गर्म तासीर का प्राणायाम है तो उसमें और ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें अच्छे होने का बहुत शौक रहता है, तो वो किसी भी स्थिति में सोचते हैं कि कर ले और अच्छे हो जाए। इसीलिए मैं इस पूरे तथ्य को आपको बता रही हूँ। और जब हमारा पीरियड साइकिल चलता है तभी भी हमें अपने पेट को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, उसे छेड़छाड़ नहीं करना होता है, उसे हमें रिलैक्स मोड पे छोड़ देना रहता है, इसीलिए हमें तभी भी नहीं करना चाहिए। और जब हाइपर एसिडिटी रहती है तो उस समय कपालभाति नहीं करके हमें शीतली शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए, उससे हमें एसिडिटी में बहुत जल्दी से आराम होता है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी शीतली शीतकारी प्राणायाम के लिए। फिलहाल अभी ये कपालभाति हमारा चल रहा है। और कभी भी फ्रेंड्स, जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कीजिए, जिससे कि जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है कपालभाति प्राणायाम करने से, और उसके बाद हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर का स्तर सामान्य हो जाता है। यानी कि ये प्राणायाम हमारे शरीर के स्तर को गर्मी को बढ़ाया, गर्मी बढ़ा करके सफाई किया, कफ को क्लीन किया। और अनुलोम विलोम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो कि शरीर की स्थिति को सामान्य रखता है। नहीं तो प्राणायाम अक्सर 3 प्रकार के हैं। कुछ प्राणायाम है वो हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाते हैं, और कुछ प्राणायाम है कि हमारे शरीर को ठंडी को बढ़ाते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसे कि शरीर के टेम्परेचर को सामान्य रखता है। ये तो हो गई हमारे फायदे नुकसान हमने जान लिए। अब ये प्राणायाम किस तरीके से करना है हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमें कपालभाति प्राणायाम करने के लिए किसी भी रिलैक्स आसन में बैठ जाना है, जैसे कि सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। प्राणायाम की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, अगर आप उसे देख लेंगे तो उसमें बैठने के तरीके मैंने बताए हैं, उसके बाद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अभी सुखासन लगा लिया है, आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ इसमें इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हमारा कंधा और कमर गर्दन सीधा होना चाहिए। अभी हम करके दिखाते हैं। आज हम कपालभाति प्राणायाम पहले एक नासिका से करेंगे, उसके बाद हम दोनों नासिका से करेंगे। एक नासिका से हम 54 करेंगे और फिर दूसरी नासिका से 54 करेंगे, उसके बाद फिर हम 108 दोनों नासिका से करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं करना। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये समझने की बात है, जब हमारे 54 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं उसके बाद हमें जितना हो सके पूरी अपनी श्वास को छोड़ देना है। जबकि हमारे स्ट्रोक पूरे होते हैं उसके बाद हमें श्वास लेने की इच्छा होती, लेकिन हमें यहाँ इच्छा से नहीं, जो सही तरीका है उस पे काम करना पड़ेगा। जब पूरा हो जाता है हमारा तो हमें श्वास पूरी तरह से छोड़ देना है, यानी कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से निकाल देना है। फिर उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से छोड़ने के बाद जब हम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे शरीर में बहुत अच्छे से काम करती है, और इसको अपनी शक्ति के अनुसार करना है। यानी कि जब आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है तो उसके बाद जब आप भर रहे हैं तो एक धीमी गति से जितनी भी आपकी शक्ति है उतना आपको धीरे 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 अपने श्वास को भरना है, फिर उसके बाद छोड़ना है। ये प्रक्रिया कम से कम आपको 2 से 3 बार करनी है,
जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको कपालभाति प्राणायाम का फायदा बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप खाली स्टॉक लगाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप कपालभाति प्राणायाम इस तरीके से करके उठते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको नहाने के बाद कैसा एहसास होता है, जैसे कि पूरा बदन ठंडा हो गया हो, फ्रेशनेस का एहसास होता है। उसी तरह से जब आप इस तरीके से कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जैसे कि आपका माइंड पूरा क्लियर हो गया है। इसे कुछ लोग माइंड क्लींजिंग भी कहते हैं। तो आपको लगना चाहिए कि हम रियल में अंदर से नहा चुके हैं, तब समझ लेना कि आपने कपालभाति प्राणायाम सही तरीके से किया है, क्योंकि इसे करने के बाद ऐसा ही एहसास होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से शुरू करेंगे। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने श्वास को छोड़ देना है, रेचक करना है, जैसे कि इस तरह से। जब हम इस तरह से रेचक करके तैयार हो गए, फिर हमें श्वास भरना भी है। मान लो इस तरह से अब श्वास भरना है। अब हम श्वास भर लिए। अब इसके बाद हम स्टॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 से 2 अपनी नॉर्मल सांसों पे ध्यान देंगे, जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा और हमारा प्राणायाम करने में मन लगेगा। अभी रेचक करते हैं। अभी हमें पूरा करना है, सांस भरना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। अभी हमें श्वास बाहर की तरफ छोड़ना है। जितना हमारी शक्ति है हमें छोड़ते ही जाना है। अभी हम भरेंगे। अभी हम भर के रुके हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार भर के रुक सकते हैं। अगर रुकने की आपकी शक्ति नहीं है, स्टार्ट है आपका, तो आप मत रुकिए, खाली भरिए और छोड़िए। अभी हम छोड़ेंगे धीमी गति से। अभी रुके हुए। अभी भरेंगे। भी छोड़ेंगे। ये स्टॉक जब हमारा पूरा हो जाता है तो हमें ये श्वास भरने और छोड़ने की प्रक्रिया जरूर करनी है, इस कपालभाति का पूरा फायदा लेने के लिए। ऐसा करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। और फ्रेंड्स, जो हमने ये किया कि पहले छोड़ा जब हमारा स्टॉक पूरा हो गया, फिर उसके बाद हो सके तो 2 सेकेंड 5 सेकेंड रुके। आप स्टार्ट में हैं तो आप स्टार्ट में मत रुके,
क्योंकि आपको स्टार्ट में सिर्फ करना है, भरना है और छोड़ना है। लेकिन जब धीरे धीरे आप पुराने होते जा रहे हैं तो आप 2 सेकेंड 5 सेकेंड जब इस तरह से आप रुकेंगे तो आप अच्छे स्वास्थ्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगेंगे। इसीलिए पहले भरिए और छोड़िए, फिर भर के थोड़ा देर रुकिए, फिर छोड़ के थोड़ा देर रुकिए। आप इस प्रक्रिया को पूरा करिए। और एक दूसरी बात, जब हम स्टॉक लगाना स्टार्ट करते हैं तभी हमें मूल बंद लगा लेना है, यानी कि जो हमारा गूदा स्थान है उसको इस तरह से खींच लेना है। वो बाद में छूट जाता है, सबका छूटता है, जब प्रैक्टिस होने लगती है तब होता है, इसलिए उसका टेंशन मत लो कि वो छूट जाता है। छूटता है तो ठीक है, लेकिन पहले हमारी आदत होनी चाहिए मूल बंद लगाने की, फिर धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अब हम यही प्रक्रिया दूसरे नासिका से भी करेंगे। 54। तो उसके लिए पहले हम रेचक कर लेते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। हम सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। अभी हम सांस छोड़ के रुके हुए, अभी हम भर रहे हैं। अभी हम भर के रुके हुए हैं। अभी हम छोड़ रहे हैं। पूरी तरह से छोड़ देना है। जिस तरह से हम कपड़ा निचोड़ देते हैं सुखाने के लिए, उस तरह से हमें अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना है पूरा। अभी हम रुके हुए हैं, फिर भरेंगे। फिर छोड़ रहे हैं। ये हमारा एक एक नासिका से कपालभाति पूरा हुआ। अब हमें दोनों नासिका से 108 बार का स्टॉक लगाना है और यही प्रक्रिया हमें रखनी है श्वास छोड़ने की और भरने की। यानी कि जो भी आप स्टॉक रखेंगे, अगर 20 का स्टॉक रख रहे हैं, 20 इससे कर रहे हैं, 20 इससे कर रहे हैं, तो दोनों नासिका से 40 कर लीजिए। अगर 10 इससे कर रहे हैं, 10 इससे कर रहे हैं, तो इससे 20 कर लीजिए। इस तरह से आपको करना है और आपको धीरे धीरे 54 के स्टॉक तक अपना स्टेमिना बढ़ाना है और फिर दोनों से 108 करना है। चलिए मैं आपको अभी दोनों से करके दिखाती हूँ। पहले हम नॉर्मल सांसों पे ध्यान देंगे ताकि हमारी शरीर उतना करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी हम रेचक करेंगे पूरा। श्वास भर के हम तैयार हैं। अभी स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. अभी हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी में हल्का सा कंपन स्टार्ट होता है। अभी हम श्वास छोड़ के रुके हुए हैं। अभी धीमी गति से अपनी श्वास को भरेंगे। अभी हम श्वास को भर के रुके हुए हैं। अभी हम धीमी गति से श्वास को छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्राणायाम। आप इस तरह से जब आपकी स्थिति कम है तो आप कम करिए, और आपकी स्थिति जब बढ़ जा रही है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, तो आप सुबह भी कर सकते हैं 108 और शाम को भी कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि कपालभाति के फायदे क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद। हाँ सॉरी, इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपने दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद कर लेना है इस तरह से, और श्वास को भरना है। जितनी भी आपकी लंबी गहरी है या फिर नॉर्मल है, आप नॉर्मल करेंगे तो आप जल्दी से थकेंगे नहीं। उसको धीरे धीरे लंबी गहरी करने की कोशिश कीजिए। अभी हमने छोड़ दिया है, फिर इसी से भरना है और इससे छोड़ना है। फिर इसी से भरना है, फिर छोड़ना है। फिर इसी से भरना है, फिर छोड़ना है। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा देर तक 20 से 25 बार या 30 बार आप शीतली शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं शीतली मैं बता देती हूँ, बाकी के डिटेल में अलग बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। शीतली प्राणायाम हमें इस तरह से अपनी जीभ को फोल्ड करना है और श्वास को भरना है और फिर नाक से छोड़ना है।
ये हो गया शीतली प्राणायाम। अगर आपकी जीभ फोल्ड नहीं होती है तो आप इस तरह से शीतकारी कर सकते हैं। इस तरह से अपने दांत को खींचना है। ये हो गया शीतकारी प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आप या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए या फिर 25 से 30 बार शीतकारी कर लीजिए। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको 5 मिनट करना चाहिए। ये हो गई हमारा कपालभाति प्राणायाम का डिटेल। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जल्दी दूंगी। धन्यवाद।